आज से महज 2 दिन पहले मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जिसका टाइटल रहता है परीक्षा अध्ययन वर्सेस परीक्षा बोध। आपको पता है मार्केट में 3 से 4 प्रकार की बुक अवेलेबल है। एक हो गया परीक्षा अध्ययन, दूसरा हो गया बोध और तीसरा हो गया लोक। और इस वीडियो के एंड में मैं परीक्षा लोक का कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता करके छोड़ देता हूं। तो बच्चों का बहुत सारा कमेंट आता है कि प्लीज सर परीक्षा लोक पर वीडियो बनाइए, जैसे कि आप सब कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। आप लोग के भारी डिमांड के कारण लीजिए फाइनली अब मैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 4 कक्षा के लिए 3 किताब परीक्षा अध्ययन, लोक और बोध पर एक वीडियो लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी बुक अच्छी है, हमें किस बुक पर पैसा लगाना है और किस बुक पर नहीं। तो चलिए इस डिफरेंस को समझते हैं और जो भी बुक बेहतर हो उसी को मार्केट से परचेस करना, ताकि एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सको। एक चीज ध्यान रखना, पैसे वहीं खर्च करना चाहिए जहां से तुमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिले। फालतू की जगह पैसे कभी भी खर्च नहीं करना चाहिए। ये है एमपी बोर्ड का 3 सबसे बेस्ट किताब, जिसको लेकर के बच्चे अपने एजुकेशन को और बेहतर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 किताब अवेलेबल है, लेकिन 3 में से हमको एक ही खरीदना है। बहुत सारी किताबों से नहीं पढ़ना है, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन कि परीक्षा बोध खरीदें, लोक या फिर अध्ययन, किसमें पैसे इन्वेस्ट करें ताकि हमें एक अच्छा आउटपुट मिले। देखिए स्टूडेंट, अगर हम कोई बेहतर कार्य के लिए पैसा लगाते हैं जिससे हम हमेशा आगे बढ़ते हैं, उसे बेस्ट नहीं बल्कि इन्वेस्ट कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर हम 10 पॉइंटों पर डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि कौन सी किताब बेहतर है, और आप अपने समझ के अकॉर्डिंग एक बेहतर पुस्तक को खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक परीक्षा बोध और अध्ययन में डिटेल वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए। इस डिटेल वीडियो में एक एक बारीकी को कवर किया हूं, और इसमें मुख्यतः मैं फोकस करूंगा परीक्षा बोध वर्सेस परीक्षा लोक, लेकिन हम परीक्षा अध्ययन को भी बीच बीच में कवर अप करते रहेंगे। देखिए इस वीडियो में मैं मात्र 10 पॉइंट पर कवर करूंगा। वो 10 पॉइंट क्या क्या होंगे यहां पर आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इनका प्राइस क्या रखा गया है। इन तीनों किताबों का अलग अलग प्राइस है सारे बुक का, तो एक एक किताब का हम प्राइस कवर करने वाले हैं। फिर देखेंगे इंटरव्यूज, मतलब स्टूडेंट का सही इंटरव्यू, सही डायरेक्शन किस किताब में दिया गया है, ताकि आप उनको गाइडेंस या फिर आदर्श मान करके फॉलो कर सकते हैं। आगे कवर अप करेंगे मॉडल पेपर तो सब में है, लेकिन सबसे अच्छे क्वेश्चंस किस में रखे गए हैं, हम ये चीज देखने वाले हैं। एंड टॉपर की कॉपी भी देखेंगे। क्या कोई किताब टॉपर की कॉपी को अटैच करके दिया है? टॉपर की कॉपी देखने से हमें यह फायदा मिलता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं और हम बेहतर कॉपी लिख पाते हैं। इसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, किसमें सबसे अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो यार, ऐसा तुम कुछ मत सोचो कि यहां से 100% क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिलता है कि किस प्रश्न का उत्तर हमें किस प्रकार से लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं आंसर राइटिंग, किसमें सही प्रकार से आंसर राइटिंग किया गया है, मतलब अशुद्धियां किस किताब में सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं एग्जेक्टिव, किसमें सबसे ज्यादा एग्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको पता है ना, अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है 30 नंबर का एग्जेक्टिव आता है, और 30 के 30 नंबर सही होने चाहिए, तभी जाकर के आप टॉपर लिस्ट में रैंक कर पाएंगे। एंड इसके बाद देखेंगे पेपर क्वालिटी। देखो पेपर क्वालिटी डज नॉट मैटर, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कौन सी किताब की पेपर क्वालिटी सही है। पेपर क्वालिटी सही होता है ना, तो हमें ना चाह कर भी किताब पढ़ने का मन करता है। एंड देखेंगे PYQ, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस किस किताब में सबसे अधिक दिया गया है। एंड इसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को कौन सी किताब फॉलो करती है और कौन सी किताब नहीं करती है। तो ये रहे आपके 10 पॉइंट, इनमें हम एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक। इंस्टाग्राम पर आपको मोस्ट IMP क्वेश्चंस रील्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। आपको यकीन नहीं तो इंस्टाग्राम पर जाइए, चेक कीजिए मिडिल एजुकेशन लिख करके कुछ वीडियोस अपलोड है जो कि
पहले अपलोड किया गया था और एग्जाम में वही क्वेश्चंस आ गए हैं। एंड इसके बाद टेलीग्राम पर आपको सीधे पीडीएफ मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा। यूट्यूब एंड फेसबुक में वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं और यूट्यूब से पहले वीडियो आते हैं फेसबुक पेज पे। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला बिंदु कहता है परीक्षा अध्ययन, परीक्षा लोक और परीक्षा बोध में प्राइस डिफरेंस की बात करूंगा। देखो, अगर मैं परीक्षा बोध की बात करूं और परीक्षा अध्ययन की बात करूं तो इनके सभी बुक का प्राइस अलग अलग है। किसी का 80 रुपए है, किसी का 85 रुपए, किसी का 90, किसी का 95। इस प्रकार से 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच तक इनका प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं परीक्षा लोक की, तो परीक्षा लोक का चाहे आप अंग्रेजी लो, गणित लो, विज्ञान लो, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, कोई भी किताब लो, सारे का प्राइस फिक्स रखा गया है, मतलब 90 रुपए। अब आपका दुकान वाला कितना डिस्काउंट देता है ये आप पे मैटर करता है, लेकिन इसकी एमआरपी 90 रुपए रखी गई है। तो ये रहा आपका प्राइस डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट इंटरव्यू किसमें कवर किया गया है। तो देखो यार, अगर मैं परीक्षा बोध में बात करूं तो स्टूडेंट का इंटरव्यू है, परीक्षा लोक में स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं दिया गया है, ना तो परीक्षा अध्ययन में इंटरव्यू दिया गया है। मतलब अगर तुम इंटरव्यू देखना चाहते हो बच्चों का, तो परीक्षा बोध की किताब को आप खरीद सकते हैं। तो इसको मैं दूंगा 1 पॉइंट। ठीक है, चलो आप भी पॉइंट काउंट करते रहना कि 10 में से ज्यादा पॉइंट किसे मिलता है और आप उसी को खरीद लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये रहा मॉडल पेपर। देखो यार, मॉडल पेपर ना सभी किताबें दे रखी है, चाहे आपका परीक्षा अध्ययन हो, बोध हो या फिर लोक हो। लेकिन वेस्ट क्वेश्चन किसमें है, तो मॉडल पेपर तो सब में है, लेकिन मैं अच्छे क्वेश्चंस की बात करूंगा कि अच्छे क्वेश्चन किसमें रखे गए हैं। तो जो परीक्षा लोक में क्वेश्चन है ना, वो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन रखे हैं। मतलब 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है तो परीक्षा लोक से अच्छी किताब कुछ नहीं है। लेकिन हमें 2 के साथ 3 भी देखना है, 4 भी देखना है ना, तो इसके लिए आप परीक्षा बोध या फिर अध्ययन में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। तो इसे मैं देता हूं 1 पॉइंट और इसे मैं देता हूं 1 पॉइंट। करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है टॉपर कॉपी। मतलब ऐसी कौन सी किताब है जिसमें टॉपर के कॉपी को अटैच किया गया है। देखो यार, अगर टॉपर की कॉपी रहती है तो हमें आइडियाज मिलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखने हैं। एंड अगर मैं परीक्षा बोध की बात करूं तो ये पहले टॉपर की कॉपी को देता था, लेकिन वर्ष 2023 से इसने बंद कर दिया। परीक्षा लोग तो कभी दिया नहीं, तो इस बार भी नहीं दिया है। एंड परीक्षा दिन की बात करूं तो ये भी कभी टॉपर की कॉपी नहीं देता है। इस प्रकार से मैं तीनों बुक को 0 पॉइंट दूंगा, किसी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, किसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं परीक्षा बोध की, तो परीक्षा बोध में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मोर क्वेश्चन है। लेकिन मैं अध्ययन की बात करूं तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। और मैं लोक की बात करूं तो वेरी शॉर्ट, मतलब बहुत कम प्रश्न दिया गया है। देखो, एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर तुमको 2 नंबर के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए परीक्षा लोक सबसे अच्छा है, इसको मैं दूंगा 1 पॉइंट। ठीक है, केवल 2 नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर 3 नंबर, 4 नंबर इन क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए मैं दूंगा परीक्षा बोध को 1 पॉइंट। तो इसके लिए अगेन परीक्षा बोध को 1 पॉइंट मिलता है। आप इनका पॉइंट काट सकते हैं, इनका पॉइंट काट सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, ना कि 2 नंबर बस के। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं। ये रहा है आपके सामने आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। देखो, जब कभी इजी लैंग्वेज में आंसर लिखता है ना, तो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी से फीड होता है, और दिमाग में फीड होता है मतलब आसानी से आपसे प्रश्न का उत्तर बनने लगा। तो मैं परीक्षा बोध की बात करूं तो इसने इजी दिया है। परीक्षा अध्ययन, तो परीक्षा बोध का कॉपी किया है। मतलब आप देखोगे परीक्षा बोध और अध्ययन में सेम टू सेम आंसर है, सेम टू सेम आंसर है, एक शब्द भी नहीं बदले हैं। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों मिलजुल करके और एमपी बोर्ड के बच्चों को भयंकर लूट रहे हैं। बहुत बड़ा लूप होल है, गलत बात है। तुम्हारा इतना बड़ा ब्रांड है, तुम अपने ब्रांड वैल्यू को मेंटेन करो। तो भाई ये दोनों कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अब मुझे नहीं पता परीक्षा अध्ययन ने कॉपी किया है बोध ने, लेकिन सेम टू सेम आंसर अभी मैं आपको विद एंड प्रूफ दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर मैं लोक की बात करूं ना, तो लोक में जो आंसर लिखा गया है फिर रखा गया है, वो सबसे अलग है। बहुत मेहनत करके आंसर को बनाया गया है। तो इसमें मैं दूंगा लोक को 1 पॉइंट, बोध और अध्ययन को 1 पॉइंट नहीं दूंगा। अब देखते हैं सबसे बड़ा लूप होल बोध और अध्ययन में क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे का नकल करते हैं। देखो, जब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था, 2 किताब उठाया, एक लिया बोध और अध्ययन। तुम परीक्षा बोध के पेज नंबर 64 में जाना, ठीक है, ये साइंस की बात कर रहा हूं। एंड अध्ययन के 69 मतलब 69 में जाना।
ये प्रश्न देख रहे हो सेम, एंड इसका आंसर तुम मिला लो सेम आंसर, सेम टू सेम आंसर। मतलब मानो इन्होंने एक दूसरे का चीटिंग कर लिया, नकल कर लिया। और सबसे बड़ा लूप होल ये परीक्षा अध्ययन का है। मैंने देखा कुछ यूट्यूब चैनल के वीडियोस से भी इन्होंने कंटेंट उठा करके अपनी किताब में लिखा है। मतलब कुछ यूट्यूब चैनल है जिनका इन्होंने कॉपी किया है आंसर को। इस चीज़ को मैंने कल ही एनालिसिस किया है, इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। तो परीक्षा अध्ययन टोटल और टोटल कॉपी में चलता है, ऐसा मुझे लगता है। बोर्ड का आंसर उठा लिए, यूट्यूब से उठा लिए, अरे भाई कभी तो मेहनत कर लो, कभी तो बेस्ट कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड करा दो कि बस नकल करते ही रहोगे चारों तरफ। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारा नाम है मतलब कुछ भी करोगे। कल का अगर बच्चे तुम्हारी किताब नहीं खरीद रहे हैं तो तुम धड़ाम जमीन में गिरोगे। तो भाई ये तो मुझे लगता है कि कॉपी कट है, कॉपी करते हैं परीक्षा अध्ययन वाले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट बढ़ने से पहले एक और प्रूफ देख लो। आप अध्ययन उठाना, इसके आना पेज नंबर 39 में, बोध उठाना इसके 83 में जाना, और खोलना तुम सामाजिक विज्ञान, देख लो आंसर सेम है। ठीक, तो इस प्रकार से इन्होंने कॉपी करके रखा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के तरफ। ये रहा आपके सामने, कहता है कि किसमें सबसे ज्यादा एग्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो यार, अगर तुम्हें एक नंबर के क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, बहुत अच्छे से एक नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इसके लिए तुम्हें परीक्षा लोक खरीदना पड़ेगा। अरे बहुत सारे क्वेश्चन है यार, तरह तरह के क्वेश्चन हैं, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो आपके क्वेश्चन बैंक में एग्जेक्टिव है, इन सबको रखा है परीक्षा लोक। तो इसको मैं दूंगा 1 पॉइंट। बाकी इनमें बहुत कम क्वेश्चन है, और परीक्षा अध्ययन में तो और ही कम क्वेश्चन है। तो अगर एक नंबर के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें तो परीक्षा अध्ययन को भूल जाओ, मत खरीदना, लोक और बोध की तरफ आप जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट पॉइंट क्या कहता है, ये रहा आपके सामने पेपर क्वालिटी। अगर मैं पेपर क्वालिटी की बात करता हूं तो बोध का क्वालिटी तो पुअर है, मतलब ज्यादा हैवी किताब नहीं छापा है। लोक भी सेम बोध की तरह छापा है, ज्यादा हैवी पेजेस नहीं दिया है, लेकिन अध्ययन जो है ना वो पेज को थोड़ी अच्छा किया है। तो पेज के मामले में अध्ययन में जा सकते हैं, लेकिन हमें पेज से मतलब नहीं है, हमें तो पढ़ाई करनी है। पेज रख करके या फिर पेज को कहीं दिखाना नहीं है कि देख भाई मेरे पास इतनी पेज, इतनी अच्छी पेज की किताबें हैं, नहीं। आपको क्वेश्चन आंसर से मतलब है, तो इसके लिए मैं किसी को पॉइंट नहीं दूंगा। ठीक है, आप कंटेंट पर बिलीव करो, पेज की क्वालिटी पर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, PYQ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो यार, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो परीक्षा लोक सबसे अच्छा है। आपको पता है परीक्षा लोक में 2019 से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, इतने सालों का क्वेश्चन दिया गया है। एंड इसके बाद आपके सप्लीमेंट्री में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम में जो होता है ना पूरक परीक्षा, जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो दोबारा देते हैं, तो पूरक परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको तक कवर किया है। मतलब सच में इन्होंने बहुत मेहनत किया है यार इस चीज के लिए, है ना। इतना तो ना तो आपका बोध किया ना तो अध्ययन, तो इसको मैं दूंगा 1 पॉइंट परीक्षा लोक को। एक अंतिम पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका 10वां पॉइंट कहता है गवर्नमेंट क्वेश्चन बैंक। मतलब ऐसी कौन सी किताब है जो क्वेश्चन बैंक को फॉलो करती है। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं, 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर साल प्रश्न बैंक जारी किया जाता है। अभी 2025 का प्रश्न बैंक जारी नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्न बैंक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी के बीच से होता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में देखने की ज़्यादातर संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही जारी करता है। तो परीक्षा बोर्ड इसको फॉलो नहीं करता है, उनके क्वेश्चन बैंक को नहीं मानता है। परीक्षा बोर्ड अपना खुद का कंटेंट देता है। परीक्षा अध्ययन भी इनको फॉलो नहीं करता है, अपना खुद का कंटेंट देता है। लेकिन जो परीक्षा लोक है ना, वो गवर्नमेंट के क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया है। मतलब आपको क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे क्वेश्चंस, अरे बहुत सारे क्या, 80% क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा परीक्षा लोक में। लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है कि अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है वर्ष 2025 का, तो इन्होंने जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को रखा है वर्ष 2024 के क्वेश्चंस को रखा है। तो क्वेश्चन बैंक के लिए इसको मैं एक पॉइंट दूंगा, इन दोनों को नहीं मिलेगा। तो भाई साहब आप देख लो आपकी समझ में क्या आया, किसको ज़्यादा पॉइंट मिला है। जिसको भी ज़्यादा पॉइंट मिला है उस किताब को आप परचेस कर सकते हैं। बाकी इसके इसके बाद भी एक अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे तुम लोग 3-4 दोस्त हो, तो एक दोस्त परीक्षा बोध खरीदो, दूसरा अध्ययन और तीसरा लोक, और मिला करके आपस में पढ़ाई करो, जिसमें जो बेहतर कंटेंट उससे पढ़ाई करो। डेफिनेटली एग्जाम में बेहतर प्रिपरेशन करोगे। तो ये था वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों का पैसा सही जगह खर्च हो, फालतू जगह पैसे ना लगे। एंड करता हूँ वीडियो को। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।